हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज हमारी 5 मिनट सीरीज़ में हम यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए हमारे और भी कोर्सेज हैं जो है मिनी कॉम्बो पैक, कंप्लीट कॉम्बो पैक एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए भी हमारी वेबसाइट पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज, ऑल यूनिट्स वीडियो कोर्स, ऑल कोर्सेज कॉम्बो एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 के सारे कोर्सेज का कॉम्बो भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। So now let's discuss about Dick and Carey Instructional Design Model. इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें से कुछ मॉडल्स इस बात पर फोकस करते हैं कि लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाएगा और कुछ मॉडल्स कंटेंट की डिलीवरी पर फोकस करते हैं। तो डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शनल मॉडल, जिसे हम सिस्टम्स अप्रोच मॉडल भी कहते हैं, ये इस बात पर फोकस करता है कि लेसन प्लान किस तरह से फॉर्म किया जाएगा। ये मॉडल ईयर 1978 में डेवलप किया गया था और ये एजुकेशनल कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, लर्निंग बिहेवियर और इंस्ट्रक्शनल टेक्निक के बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करता है। डिक एंड कैरी ने ये स्टेट किया कि कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि इंस्ट्रक्टर, लर्नर्स, मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, डिलीवरी सिस्टम एंड लर्निंग एंड परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक साथ काम करते हैं जिससे हमें लर्नर्स में डिज़ायर्ड आउटकम्स मिल सकें। और इन सारे वाइटल कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की एक 10 स्टेप अप्रोच में एड्रेस किया गया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉडल एंड ऑल दीज वाइटल कंपोनेंट्स। So now let's discuss the steps for Dick and Carey model. सबसे पहली स्टेज है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स। तो पहले हमें इंस्ट्रक्शनल गोल्स को फिगर आउट करना है, विच मीन्स हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि जब लर्नर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेगा तो इनमें वो क्या काम कर पाएगा। जैसे कई बार हमारी टेक्स्ट बुक्स में एक लेसन के स्टार्ट होने से पहले लिखा होता है कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस और दैट और यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो ये बेसिकली एक ब्रॉड स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि लेसन के एंड में हमें क्या अकम्प्लिश करना है। नेक्स्ट आता है कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। इस स्टेज में हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट परफॉर्मेंस और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में एग्जैक्ट परफॉर्मेंस गैप कितना है। इससे हमें ये पता लगेगा कि लर्नर्स को ऑलरेडी कितना पता है और डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम के लिए हमें कौन से की एरियाज़ पर फोकस करना है। इसके बाद हमें वो स्टेप्स आइडेंटिफाई करने हैं जो लर्नर्स को परफॉर्म करने हैं डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर्स। इस स्टेज में हम लर्नर्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड स्किल्स, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन लेवल्स एंड बेसिक डेमोग्राफिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन टॉपिक से रिलेट करती हैं जिस पर हमें काम करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन में से हम उन डिटेल्स पर फोकस करते हैं जो हमें करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दे सकें कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से शुरू किए जाने चाहिए, जिससे हम दोबारा उन टॉपिक्स को रिव्यू ना करें जो लर्नर्स को ऑलरेडी अच्छे से पता है और ना ही उन टॉपिक्स को स्किप करें जो उन्हें पता होने चाहिए। इसके बाद आता है राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कुछ टास्क और स्किल्स का एक डिस्क्रिप्शन है जो लर्नर्स को सीखने हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और कंडीशंस हैं जिनमें वो टास्क परफॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इस स्टेज में टेस्ट और इवैल्यूएशंस होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि नया टास्क सीखने के लिए लर्नर्स को जिस भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उन्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि लर्नर लर्निंग प्रोसेस के टाइम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं और लर्निंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए कि वो रिलायबल है भी या नहीं। इसके बाद आता है डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। इस स्टेज में हम लर्निंग एक्टिविटीज़ का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं और ये ब्लूप्रिंट ऐसे सीक्वेंस में क्रिएट किया जाता है जिससे हम लर्नर्स को बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट स्टेज में आता है डेवलप एंड सिलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स।
अब हमें ब्लूप्रिंट यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट और एक्टिविटीज़ डेवलप करनी है, और टाइम सेव करने के लिए वी कैन रीयूज़ एग्जिस्टिंग मटेरियल व्हेनेवर पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप में वी डिज़ाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इस स्टेज में इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअल यूज़ के लिए रिलीज़ करने से पहले हम स्मॉल ग्रुप में उनका एक ट्रायल लेते हैं और इंटरव्यूज़ के थ्रू प्रॉस्पेक्टिव लर्नर से डेटा कलेक्ट करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे हम अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को और ज़्यादा रेलिवेंट बना सकें। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद वी डिज़ाइन एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन। इस स्टेप में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारे कोर्स से हमने डिज़ायर्ड आउटकम अचीव कर लिया है, जैसा हमने डिज़ाइन किया था क्या सब कुछ हम उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। और ये हमें तभी पता लगेगा जब हम लेसन के एंड में लर्नर्स का टेस्ट लेंगे या फिर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जिससे हम लर्नर को ऑब्जर्व कर सकें। लास्ट स्टेप में हमारे पास आता है रिवाइज इंस्ट्रक्शन। अब जो दोनों इवैल्यूएशन से हमने डेटा कलेक्ट किया है हम उसे एग्जामिन करेंगे और अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिवाइज करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.